हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतिगु क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के जो 4 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके एग्जाम एनालिसिस देखेंगे दोस्तों, जीके के प्रश्नों का। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम के जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं और शिफ्ट हैं उनके सारे एनालिसिस जो जेन्युइन क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज जो 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो आइए उसके जीके के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था वो था स्टैट्यू ऑफ यूनिटी की वास्तुकार कौन थे। मतलब जो इस स्टैट्यू ऑफ यूनिटी है उसको डिज़ाइन किसने किया था। तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, राम बी सुतार ने स्टैट्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किया था। अगला प्रश्न पूछा था कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री वो कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री वो सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था ईरान का पुराना नाम क्या था। तो जो ईरान का पुराना नाम दोस्तों ये पर्सिया था, और इसे हिंदी में दोस्तों फारस लिखा जाता है और इंग्लिश में पर्सिया लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में, तो पूछा था कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन भारत आया था। तो जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से जो आया था वो था अल-बरूनी जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा था भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों जो भोजन का पाचन है वह मुख से शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न जो था वो पुस्तक से पूछा हुआ था कि कुली पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। तो उसका जो इसके लेखक जो मुल्क राज आनंद है। देखिए दोस्तों ये मुल्क राज आनंद की 2 पुस्तकों के बारे में पूछ लिया था। दूसरा पूछा था कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसके भी लेखक कौन है, मुल्क राज आनंद है। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, और देख सकते हैं कि पुस्तक से भी 2 प्रश्न पूछे और एक ही लेखक से पूछा गया। कुली के लेखक और अनटचेबल के लेखक कौन है। अगला प्रश्न था कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। दोस्तों वह था कृषि क्षेत्र पर पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो जो इसका स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अगला प्रश्न था कि IMF में नवंबर 2020 तक कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो दोस्तों IMF जो है उसमें जो कुल देशों की संख्या है इस समय वो 190 है। अगला प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, मतलब किस बात का सेलिब्रेशन किया था। तो दोस्तों उन्होंने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो बांस दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जो विश्व बांस दिवस है दोस्तों वह 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो जो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों वो मोहम्मद अली या शौकत अली इन दोनों ने किया था, या लिखा होगा अली बंधु ने। और खिलाफत आंदोलन का जो दोस्तों स्थापना है 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न था कि MPEG का क्या मतलब फुल फॉर्म पूछा था। MPEG का जो फुल फॉर्म पूछा था, तो जो MPEG का फुल फॉर्म है दोस्तों वह है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है MPEG का फुल फॉर्म क्या है, यह प्रश्न था। तो इसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ढाका में जो बांग्लादेश की राजधानी वहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था कि किस देश की गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी
फंस गए थे, तो वह था दोस्तों थाईलैंड के गुफा में। और जो गुफा था वह थाम लुआंग गुफा था। कौन सा गुफा था? थाम लुआंग गुफा में फंस गए थे 12 खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी। थाईलैंड, वो जगह का क्या नाम है, देश पूछा था तो थाईलैंड था। ठीक है। अगला प्रश्न था कि अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है वो किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी की गई है उसमें बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रदर्शन किया गया है। अगला प्रश्न था कि एक सींग वाला गेंडा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो एक सींग वाला गेंडा है वो असम राज्य से संबंधित है। वो किस राज्य से संबंधित है? वो असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किसे जोड़ती है? तो दोस्तों यह जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? तो दोस्तों अगर जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर आप को टिक लगाना था। देखिए GB, TB, PB, MB, EB, JB, ZB, YB, KB और B और ये स्मॉल b। दोस्तों इसका सभी का मैंने नंबरिंग कर दिया है। सबसे जो बड़ा यूनिट है वो कंप्यूटर मेमोरी में YB है दोस्तों, जिसे यूटोबाइट बोला जाता है। इसी के सीक्वेंस में पहले पर ये, दूसरे पर ZB आता है, तीसरे पर EB आता है, चौथे पर PB आता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही था। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई पूछी गई थी। अगला प्रश्न था कि मोरक्को और स्पेन के बीच जो है वो कौन सा जल संधि है, उन दोनों को कौन सा जो जल संधि है वो अलग करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था विश्व की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाला समूह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो विश्व की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाला जो समूह है वो G7 है। दोस्तों यहाँ पे हमने 23 प्रश्नों को देखा जो कि 4 फरवरी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों ये एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आपने आज एग्ज़ाम दिया है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं हाँ कि ये जेन्युइन प्रश्न है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही प्रश्नों के एनालिसिस, एग्ज़ाम के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो जेन्युइन प्रश्न है उसको देखने को मिलेगा आपके अगर आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और यह जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले शिफ्ट में।